हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल निवेश के ट्यूशन में। तो आज हम करने वाले द्विघात समीकरण के ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की पूरी संभावना है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल्य होते हैं कब। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए, वास्तविक मूल्य कब होते हैं? जब d 0 होता है तो वास्तविक एवं समान दोनों होते हैं, और जब d 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होता है, वास्तविक और असमान होते हैं। यानी दोनों में वास्तविक आ रहा है, यानी इसका मतलब कि d जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। और d क्या होता है? तो ये होता है b² माइनस 4ac, 0 है 0 से बड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वो 2026 के लिए मार्क कर लीजिए, 2026 के लिए ये हमारे पास द्विघात समीकरण के शून्यकों की प्रकृति बतानी। आपके पास दो तरीका है, या तो इसका डी निकालिए, या फिर आप इसको देख पा रहे होंगे ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये 0 के बराबर। तो यहाँ पे नोट करके लीजिएगा कि जब भी कोई भी द्विघात बहुपद और या फिर द्विघात समीकरण वो एक पूर्ण वर्ग में बन जाता है तो उसके दोनों शून्य क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो दोनों शून्य समान होते हैं, यानी ये x माइनस 2 हो जाएगा वो 0 के बराबर, यानी x का मान 2। क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण है तो x का मान 2 आना चाहिए, पर ये एक पूर्ण वर्ग है इसलिए x का मान दोनों ही 2 के बराबर होगा, तो दोनों ही समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये 2016, 2018, 20, 22, 24 में है, इसलिए इसको लोग लिख दीजिए, 2026 में भी आने की पूरी संभावना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके हमें शून्य बताना है, तो शून्य बताना है तो इसको हम 0 के बराबर लिख देंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इस वाले संख्या यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो आता है 6। साइन के साथ गुणा करेंगे तो 6 आ गया। अब 6 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने पे तो 6 आ जाए, और जो यहाँ पे साइन है जोड़ने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पे 5 आ जाए तो 6 को क्या करेंगे? 2 और 3 लेंगे, 2 और 3 का गुणा 6 और 2 और 3 का जोड़ने पे आएगा 5, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो संख्याओं को हम क्या करेंगे? -2 और -3 लेंगे, क्योंकि -2 और -3 को जोड़ेंगे तो ये -5 आ जाएगा, और -2 और -3 को गुणा करने पे 6 के बराबर आ जाएगा। तो हम -5x को ऐसे लिखेंगे दो संख्याओं में, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 में से एक x आ गया बाहर, तो यह बचा 1x, और यहाँ पे x निकल गया तो बचा 2। अब जो यहाँ पे बन गया है वही हम लिखते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये तो इन दोनों से ये बन गया है। अब इन दोनों को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे -3x है, यानी -3 से गुणा करेंगे तो -3x बन जाएगा, और -3 से गुणा करने पे ये 6 बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे x माइनस 2 फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या? x, और यहाँ पे बच जाएगा -3 यानी 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब कि दोनों संख्या 0 के बराबर, यानी x का मान 2 या फिर x का मान 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये भी 2026 के लिए मार्क कर लीजिए, ठीक है। जितना भी 2026 के लिए क्वेश्चन मार्क करा रहे हैं वो जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2026 में। चलिए इसको सॉल्व करने, इसका भी विविधकार या फिर विवेचक, इसका दोनों ही एक ही मतलब हो, यानी इसका मतलब होता है डी का मान। डी का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac। बी जो होता है वो x का गुणांक होता है, x का गुणांक, a जो होता है x² का गुणांक होता है, और c जो होता है उसमें अचर पद होता है। अचर पद मतलब जिसमें कोई भी x ना हो, x जिसमें ना हो। तो यहाँ पे b का मान लिखते हैं 3, a का मान है 2 और c का मान है -2, इसलिए हम d निकालेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान है 2, -2 है यहाँ पे, a का मान 2 है और c का मान है -2, a इंटू सी का मान है -2, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया 25। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक शून्य दिया है 5, तो दूसरा शून्य बताना है, ठीक है। तो इसे बताने का दो तरीका है। सबसे पहले या तो शून्यकों का योगफल लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा,
ये कितना है -b/a यानी 7 हो गया। ठीक है, अल्फा की मान मान लेते हैं, अल्फा 5 है तो बीटा निकालना है, यानी बीटा का मान 2 आ गया। या फिर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल करते हैं, ये कितना दिया है 10 दिया है, एक शून्य का अल्फा 5 दिया है तो बीटा निकालना है, तो बीटा का मान आ गया 2। दोनों से आंसर सेम आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो उनके पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला सोल्व करते हैं क्वेश्चन। यह हमारा द्विघात समीकरण है, इसके शून्यकों का योगफल निकालना। शून्यकों का योगफल यानी -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है तो -3 है। a का x a क्या है, x² का गुणांक यानी 1, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2026 के लिए मार्क करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये द्विघात समीकरण है और इसके शून्यकों का योगफल बताना है। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक है ही नहीं तो इसको 0 रखेंगे, और a क्या है, x² का गुणांक यानी 0/1 0, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करके ही जाए एग्जाम में। तो इसमें पूछा है कि द्विघात सूत्र या फिर सीधाचार्य सूत्र क्या है, तो ये होता है -b + -√b² - 4ac/2a। सब ऑप्शन नंबर गलत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि यदि विविधकार या फिर विवेचक 0 हो तो शून्य कैसे। ठीक है, यानी विविधकार मतलब d0 हो तो, d0 हो तो दोनों शून्य होते हैं वास्तविक एवं समान होते हैं, वास्तविक एवं समान होते हैं। इस फॉर्मूले में आपको पता होगा -b + -√b² - 4ac/2 ये 0 होता है क्योंकि ये 0 है, तो बोला है क्योंकि यही होता है d, यानी दोनों ही शून्य के -b/2a के बराबर होते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लीजिए। तो दोनों ही वास्तविक एवं समान, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को भी 2026 के लिए मार्क करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x² - 1 के शून्य को बताना है। ठीक है, यानी आपको हमने बहुपद में बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनको क्या करते हैं, कांस्टेंट यानी अचर पद को 0 के बराबर उस साइड भेजते हैं, यानी अब स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे √1, और √1 का मान होता है 1, यानी x का मान एक प्लस आएगा 1 और एक x का मान -1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये समीकरण है, द्विघात समीकरण के शून्य को बताना है। ठीक है, तो ये x × x - 3 = 0। यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल 0 है, क्योंकि x का मान भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो x का मान रखने पे ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो x का भी कुछ मान होगा, यहाँ पे भी x का मान में से 3 घटाने पे ये भी एक संख्या आएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 0 है। इसका मतलब या तो x 0 है या फिर x - 3 0 है। यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 0, यानी इसके दो शून्य है 0 और 3, 0 और 3, ऑप्शन नंबर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये द्विघात समीकरण है जिसके विवेधकार या फिर विवेचक का मान निकालना है, यानी d का मान निकालना है। ये होता है b² - 4ac, b होता है x² का गुणांक, x का गुणांक होता है, यानी x का गुणांक होता है b यानी 2 दिया है, a होता है x² का गुणांक यानी 1, और c होता है अचर पद जिसमें कोई भी x का व x नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए d निकालते हैं, b² यानी 2 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान, ये हुआ 4 - 20 यानी -16, ऑप्शन नंबर है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सके। एक ऐसा द्विघात समीकरण बताना है जिसके शून्य 2 और 4 है। किसी भी द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण को निकालने के लिए शून्य दिया है तो शून्यकों का योगफल जरूरी है, यानी 2 + 4 6 आ गया। शून्यकों का गुणनफल यानी 2 × 4 8 आ गया। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे x² - sx + p = 0। x जो होता है वो शून्यकों का योगफल होता है और p शून्यकों का गुणनफल होता है, तो रखेंगे तो x² माइनस साइन फॉर्मूले में s के जगह पे 6, p के जगह पे 8 = 0। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हमारा।
चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण है जिसके शून्य को बताना है। ठीक है, तो शून्य को बताना है, यानी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये है 10। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 10। 10 को दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिनको गुणा करने पे 2 आ जाए, और जिनको जोड़ने पे ये वाला साइन प्लस है तो प्लस करके 10 आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो 10 को 5 और 2 में तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी 7x को लिखेंगे क्या, 5x प्लस 2x बराबर 2x प्लस में 10 बराबर 0। इन दोनों में से x जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और जो यहाँ पे बन गया वो यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, 0 के बराबर। यहाँ से ये बन गया, अब यहाँ इसको बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यानी 2 से गुणा करेंगे। अब इसको सोचने की बात ही नहीं है कि ये बना गया, नहीं, ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 5 फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 यानी 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब ये दोनों संख्या 0 के बराबर, यानी एक का मान -5 और एक का मान -2। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि a इतना है, b इतना है, c इतना है तो विविधकार बताना है। विविधकार क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो रखते हैं b का मान कितना है, -2 यानी -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4, a का मान है 1 और c का मान है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -4 यानी 0। 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो a में। चलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा 2026 में। बोला है x स्क्वायर प्लस 4 के वास्तविक हलों की संख्या। ठीक है, तो वास्तविक हल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसलिए d को निकालते हैं। तो b यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि x का गुणांक होता है तो 0 का स्क्वायर -4। a का मान है 1 और c का मान है 4, यानी 0। d का मान हो गया -16, ये 0 से छोटा हो गया। यानी d का मान जब 0 से छोटा होता है तो इसके शून्यक जो होते हैं, शून्यक होते हैं काल्पनिक होते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है वास्तविक फलों की संख्या, वास्तविक 0 हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है जिसके शून्य को बताना है। द्विघात समीकरण है, शून्य को बताना है। ठीक है, तो 0 को ले जाएंगे, 3 को ले जाएंगे 0 के उस साइड, बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएगा 0, यानी रूट स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट, और प्लस माइनस 0 मतलब कि 0, यानी x का मान 0। ये हम जब सॉल्व कर रहे हैं द्विघात समीकरण, यानी x का मान 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का मान 0 आया एक ही बार, यानी दोनों ही क्या है, ये एक 0 दोनों ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शून्यकों का योगफल बताना है। ये हमारे पास द्विघात समीकरण। शून्यकों का योगफल मतलब -b/a है। b क्या होता है, एक का गुणांक, x का गुणांक कितना है तो -8 है, और x क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक यानी 2, माइनस माइनस प्लस, 8/2 क्या होता है, 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक द्विघात समीकरण है जिसके शून्यकों का गुणनफल बताना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। c क्या होता है, अचर पद कितना है तो -8 है। a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणा यानी -8। ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास क्वेश्चन, यदि शून्य के बराबर हो तो यहाँ पे देख सकते हैं b² - 4c, b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac, यानी जहाँ पे बात कर रहा है d का, तो d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, यानी d यहाँ पे क्या होता है, d 0 होता है, यानी यहाँ से b² - 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के MCQ यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो हमारे चैनल यूएस के ट्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमेशा आपको नया अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए वो हमें कमेंट में कीजिएगा, हम तुरंत आपके लिए लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।